पीड़ा के कारण उसके प्राणों का अंत हो गया। और जब यमराज ने उसकी फाइल खोली, पूरा जीवन पापों की लिस्ट से भरा है। सिर्फ एक सद्गुण है, एक कृत्य जिसके कारण इसे इंद्रासन मिलेगा। 1 घंटे के लिए तुम्हें इंद्र बनाया जाता है। देवताओं का राजा इंद्र, उसका सिंहासन तुम्हारे नाम किया जाता है। तुमने एक माला भगवान शंकर पर चढ़ाई है, इसीलिए इसका फल ये हुआ कि तुम 1 घंटे के लिए इंद्र बनोगे। और जैसे ही यमराज के मुख से इतना सुना, यमराज ने इस व्यक्ति से पूछा कि तुम पहले अपने पापों का भुगतान करना चाहोगे या फिर तुम्हारे जो सत्कर्म का पुण्य इसे भोगना चाहोगे। तो बोल पड़ा, मेरे पापों की लंबी लिस्ट है, पापों की फाइल तो बहुत लंबी है, यमलोक जाने पर मुझे अनेक दंड दिए जाएंगे, पहले मुझे मेरे सत्कर्म का पुण्य भोगने दो। 1 घंटे के लिए इंद्रासन पर बिठा दिया गया और जैसे ही इंद्रासन पर बैठा, इंद्र की गद्दी पर बैठा, बुद्धि शुद्ध हो गई। देखिए, संगति का बहुत प्रभाव है हमारे जीवन में। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसा आप संग करेंगे अपने जीवन में, आपका जीवन उसी ओर अग्रसर होने लगेगा। संग की बहुत महत्ता है, इसीलिए साधक को अपने जीवन में, एक भक्त को अपने जीवन में विशेष अपने मन की ओर, अपने चित्त वृत्तियों की ओर, अपने जीवन की ओर, अपने आप को, स्वयं को निगरानी रखनी चाहिए कि कहीं मुझे कुसंग तो नहीं मिल रहा, कि कहीं मैं कुसंग की ओर अग्रसर तो नहीं हो रहा, कहीं मेरा भजन तो नहीं छूट रहा, कहीं मेरा नाम जप तो नहीं हो रहा, कहीं मैं इसके सानिध्य में आकर इसके पास बैठने से कहीं मेरे मन की वृत्तियां जो अब तक शांत थी, कहीं वो बिगड़ तो नहीं रही। संग का बहुत महत्व है, इसीलिए तो बार बार संत महापुरुष जो भी आप किसी को भी सुनते हैं, बार बार आपसे यही निवेदन करते हैं, अरे भाई जहां जितना समय मिले सत्संग कर लो। सत्संग में जाने से होगा क्या? आप जितनी देर सत्संग में बैठोगे उतनी देर आप गलत विचारों से बचोगे या नहीं? बोलिए ना। गलत विचारों से बचोगे, निंदा चुगली से बचोगे। कम से कम यहाँ बैठकर जितनी देर आप यहाँ बैठोगे उतनी देर तो आप झूठ नहीं बोल पाओगे। बोल पाओगे? और सत्संग का ऐसा प्रभाव है कि सत्संग में जाने के बाद हमारे मन की वृत्तियां अपने आप ही शांत हो जाती हैं, यदि आपने अनुभव किया हो तो जीवन में सत्संग को महत्व दीजिए। कुसंग के लिए तो आपके पास बहुत समय है, आप घर से बाहर निकलिए, घर के भीतर ही। घर से बाहर निकलने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, सत्संग पंडाल से बाहर जाइए तो आपको कुसंग करने वाले, कुसंग देने वाले बहुत मिल जाएंगे, निंदा चुगली करने वाले बहुत उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन आपको आपके वास्तविक उद्देश्य से परिचित कराने वाला व्यक्ति तो कोई उपलब्ध होगा। किसी ने पूछा तेरा धनमाल कितना है? किसी ने पूछा, परिवार के सदस्य आपस में मिलते हैं, बहन भाई मिलते हैं, अड़ोसन पड़ोसन मिलती है। किसी ने पूछा तेरा धनमाल कितना है? किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है? माताओं बहनों की आदत होती है, तेरी बहू ठीक है, अब दीपावली है, वहां से क्या आया था, क्या तुमने दिया, क्या लाया, क्या किया, ऐसी चर्चाएं होती हैं। किसी ने पूछा तेरा धनमाल कितना है, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, पर किसी ने ना पूछा तेरा प्रभु से प्यार कितना है। कोई नहीं पूछेगा, ये पूछेंगे तो आपसे संत पूछेंगे। इसीलिए कुसंग से बचिए। कुसंग से बचने का एक साधारण सा उपाय है, वो है सत्संग। यहाँ जैसे ही
ये शराबी कबाबी व्यक्ति इंद्रासन पर बैठा, बुद्धि शुद्ध हो गई। सोचने लगा, जब एक माला मजबूरी में भगवान शंकर पर चढ़ाई है तो उसका मुझे इतना बड़ा फल मिला कि मैं इंद्रासन का अधिकारी हो गया, और यदि मैं इंद्र की गद्दी पर बैठकर सब कुछ दान करता जाऊं, भगवान के नाम से सब कुछ लुटा दूं, तो मेरा जीवन कहां नहीं पहुंच जाएगा। ये दान की महिमा है। इंद्रासन पर बैठते ही उसके हाथ में जो भी आया, हीरे मोती जवाहरात, सोना चांदी एरावत हाथी, लुटाता जा रहा है, दान करता जा रहा है। और कार्तिक मास में तो दान की अत्यधिक महिमा है। जो आप साधारण दिनों में दान करते हो, वैसे तो दान पुण्य भजन कभी भी किसी भी समय किया जाए वो फलकारी होता है, लेकिन कार्तिक मास में आपको उसका ज्यादा फल प्राप्त होगा। हम लोग क्योंकि सेल्फिश है, मतलब ही है, तो हम सोचते हैं ज्यादा ज्यादा हमें प्राप्त हो। सोचते हैं या नहीं? बोल तो दीजिए। तो राजा बलि भी पूर्व जन्म में अपनी इस वृत्ति को सोचने लगा, जब मैंने एक माला मजबूरी में भगवान शंकर पर चढ़ाई तो मुझे इंद्र का इंद्रासन मिल गया। यदि मैं यहाँ बैठकर सब कुछ लुटा दूंगा तो मुझे क्या नहीं मिल सकता। और दान का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि अंत में भगवान ही उसके समक्ष प्रकट हो गए और कहने लगे, मांग बेटा, तूने इतना दान किया है, मुझे प्रसन्न कर लिया, जो तू मांगेगा मैं तुम्हें वही अवश्य प्रदान करूंगा। और राजा बलि ने भगवान से ये मांग की कि सुतल लोक में मैं जहां भी जाऊं, जब भी अपने घर से बाहर निकलूं और अपने घर के भीतर आऊं, तो मुझे आपके दर्शन होते रहे, मैं आपका ये चांद सा मुखड़ा, सुकोमल सा मुखड़ा देखता रहूं। तब भगवान कहने लगे, तथास्तु। और आज भी भगवान सुतल लोक में राजा बलि के पहरेदार बनकर उसकी चौकड़ी कर रहे हैं, उसकी चाकरी आज भी कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत की कथा में वर्णन है। आप लोग यदि सुनते हैं, पढ़ते हैं तो आपको जानकारी होगी, और जिसे नहीं है वो सब आपको श्रवण करने को मिला। बोलिए कार्तिक मातम की जय, राधा रानी